हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत सा कुशन कवर। और इसके लिए हमने यहाँ पे 6 कलर जो हैं वो लिए हैं, और एक क्रोशिया हुक चाहिए होगी हमें, और एक सीजर। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मस्टर्ड कलर जो है वो यूज करेंगे। इस तरह से हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हमने 3 चेन जो है वो बनाने हैं। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो रिंग है इसमें हमने टोटल 16 जो स्टिचेस हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे ये जो 3 चेन बनाए हैं ये भी एक स्टिच जो है इसको हम मान लेते हैं, और इसके बाद हम डबल क्रोशे स्टिच इसमें बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो मैजिक रिंग हमने बनाया है इसमें हम इस तरह से 16 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। दोबारा से देखिएगा, ये ठीक है। तो इस पूरे रिंग में हम अपने स्टिचेस कंप्लीट कर लेते हैं। जी, इस तरह से हमने यहाँ पे 16 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। ये जो स्टार्ट में हमने धागा ये छोड़ा था इसको हम यूँ खींचेंगे, टाइट कर देंगे इसको, इस होल को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे अब हम इसको यूँ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पे ये धागा हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको अब हम रॉन्ग साइड पे ले जाके इसको ऐसे करेंगे और नॉट लगा देंगे। जी, इसको अब हम यूं नॉट लगा देंगे। ताकि ये स्टिचेस जो हैं सिक्योर हो जाए, और एक्स्ट्रा धागा जो है ये हम कट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम ये कलर यूज करते हैं सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड में हमने पफ स्टिच जो है वो बनाने हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट में 16 स्टिचेस लिए हैं, तो पफ स्टिच भी हमने 16 ही यहाँ पे बना लेने हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम 3 चेन बनाते हैं, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे यूं 3 लूप्स ले लेंगे, 2 and 3, और फिर इन सबको यूं गैदर करेंगे, एक साथ यूं इकट्ठा कर लेंगे हम। सॉरी, दोबारा से देखिए, 1 2 and 3। इन सबको इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इसके बाद एक चेन बना ली। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर स्टिच बनाना है, 1 2 3 and 4। सबको यूँ ज्वाइन किया और एक चेन बना ली। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने ये सारे 16 स्टिचेस अपने कंप्लीट कर लेने हैं। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये स्टिचेस अपने कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट पे इसी तरह से हम ये ज्वाइन कर लेते हैं इसको स्लिप स्टिच के साथ, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट कलर जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने डार्क कलर यूज़ किया, अब इससे थोड़ा लाइट कलर जो है वो यूज़ करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे अब हम चेन बना लेंगे और इसके बाद 3 हम हाफ डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे इस तरह से 1 2 एंड 3 हाफ डबल क्रोशेट स्टिच लेने के बाद अब इन सबको हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे क्लस्टर स्टिच बना के और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से देखिए, अब हमने 4 स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4 हाफ स्टिचेस लेने के बाद अब हम इन सबको यूं इस तरह से ज्वाइन करेंगे और एक चेन बना देंगे। अब ये सारे स्टिचेस हमने इसी तरह से बना लेने हैं। यहाँ पे हमने 16 स्टिचेस अपने कंप्लीट कर लेने हैं। जी, इस तरह से देखिए कि हमने अपने 16 स्टिचेस जो हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमारे पास एक राउंड शेप जो है वो आ गई है। अब हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर शेप देनी है, तो अभी हम यहाँ पे वाइट कलर जो है वो इसके साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे ग्रैनी स्टिच जो है वो हम बनाएंगे। ये जो स्टिचेस हैं इनके सेंटर में हम यूं स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से 3 चेन बना लिए। फिर अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और ये जो 3 चेन बनाए थे इसको मिलाते हुए हमारे पास ये 3 स्टिच बन गए हैं। अब 3 स्टिचेस के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर हम इसी जगह पे 3 स्टिचेस और बना लेंगे, यानी एक ग्रैनी स्टिच जो है इसके साथ और बन जाएगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पे एक हमारा कॉर्नर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमने ये जो स्टिचेस के दरमियान हमारे पास जगह है, इसमें एक एक स्टिच जो है वो बनाते जाना है। यानी हम ये 3 डबल क्रोशेट स्टिच यहाँ पे बना रहे हैं तो ये एक ग्रैनी स्टिच बन जाता है। ठीक है, इस स्टिच को ग्रैनी स्टिच का नाम दिया जाता है। तो अब हमने इसके सेंटर में 3 स्टिचेस जो हैं बना लेने हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट ये स्टिच हमने बना लेना है। अब देखिए ये हमने कॉर्नर बनाया है क्योंकि हमने स्क्वायर रेडी करना है। यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस लिए, 2 चेन बनाए, फिर 3 स्टिचेस। तो इस तरह से ये एक ही जगह पे हमने ये बनाया है कॉर्नर। उसके बाद इस तरह से हमने ये स्टिच लेना है और अब नेक्स्ट जो है वो फिर हमने एक कॉर्नर जो है वो रेडी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3 हमने स्टिचेस लिए, फिर हमने 2 चेन बनाने हैं और उसके बाद फिर चेन बनाने के बाद स्टिच जो है यहाँ पे 3 बना लेने हैं और इस तरह से ये कॉर्नर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने 4 कॉर्नर जो है वो इसी तरह से बनाने हैं। हर कॉर्नर के बाद हमने 3 स्टिच इस तरह से बना लेने हैं। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने ये अपने 4 कॉर्नर जो हैं वो रेडी कर लिए। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर शेप आ गई। इसको अब हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब क्योंकि अब हमने नेक्स्ट राउंड भी इसी कलर के साथ लेना है, तो हम यहाँ पे इसके सेंटर में किस तरह आएंगे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे, फिर इसके सेंटर में इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से आ जाएंगे और फिर हम नेक्स्ट अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी तरह से हम जैसे हमने पहले कॉर्नर इसका रेडी किया था, चेन बनाए, सॉरी स्टिचेस लिए, फिर 2 चेन बनाए और फिर इसी के साथ हमने 3 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाते हुए ये अपना कॉर्नर रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इधर उधर से वॉइसेस आ रही हैं, नॉइज़ हो रहा है, हमारे साथ में जो है वो थोड़ा काम शाम चल रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। जी, यहाँ पे फिर अब जब ये कॉर्नर हमारा ये रेडी हो गया, अब हम ये जो है यहाँ पे स्टिच जो है वो अपना नेक्स्ट बनाएंगे। इस तरह से हमारी
स्टिचेस इंक्रीज होते जाएंगे और ये स्क्वायर जो है जो हम बना रहे हैं ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अपना नेक्स्ट राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे कॉर्नर आना है वो हमने सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर इसी तरह से बना लेना है। बाकी इनके सेंटर में इस तरह से ये स्टिचेस आपने बनाते जाना है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि हमने ये वाइट कलर के साथ 3 राउंड जो हैं वो अपने कंप्लीट किए हैं इस तरह से, और ये हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट होता जा रहा है। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, तो इसको हम यूँ जॉइन करके इस तरह से यहाँ पे भी हम एंड कर सकते हैं, या इसके सेंटर में अगर आप लाके एंड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम सेंटर में चले जाते हैं, स्लिप स्टिच लेते हुए इसके सेंटर में आके एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे अब इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कलर जो है वो इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। जी, तो यहाँ पे वाइट कलर की 3 लाइंस हमने कंप्लीट की। अब उसके बाद हम दोबारा से मस्टर्ड कलर जो है वो यूज़ करेंगे और यहाँ पे अब हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, जैसे हमने पहले कॉर्नर इसका बनाया था सेम उसी तरह से बनाएंगे। और अब जैसे हमने वाइट कलर में 3 रोज बनाई थी, इसकी 3 राउंड कंप्लीट किए थे, उसी तरह से हम इस मस्टर्ड कलर में भी 3 राउंड्स जो हैं वो इसके कंप्लीट करेंगे। इसी तरह बारी बारी जो बाकी के कलर्स हैं वो हम लेते हुए अपने ये राउंड्स कंप्लीट करते जाएंगे। और ये स्क्वायर जितना हमारा जो है वो कुशन कवर हमने बनाना है उसके हिसाब से उतना हम ये स्क्वायर जो है ये रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा कि इसी तरह से हमने ये कॉर्नर रेडी किए और बाकी सारा सेम मेथड उसी तरह से है। तो ये हम डिफरेंट कलर यूज़ करते हुए अपने स्क्वायर्स को बड़ा करते जाएंगे। और ये किस तरह से बनेगा जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि ये मैंने कलर यूज़ करते हुए इस तरह से अपना एक स्क्वायर जो है ये रेडी कर लिए। यहाँ पे हमने 3 रोज़ जो है वो वाइट कलर में बनाई हैं और 3 ही मस्टर्ड में। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट कलर था इसमें भी हमने 3 बनाई हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप 3-3 की बनाते हैं या 2-2 की, ये आप खुद जो है वो अपनी पसंद से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो पिंक कलर है इसकी 2 रोज़ बनाई हैं, तो इस तरह से ये ज़िग ज़ैग का एक पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये आप खुद से डिज़ाइन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक पीस जो है वो रेडी कर लिया है अपने कुशन कवर के हिसाब से। ये इस तरह से जितने भी आपने कुशन जो हैं वो बनाने हैं तो उस हिसाब से आप ये पीस जो हैं वो रेडी कर लें। मैंने यहाँ पे 5 बनाने हैं, तो इस तरह से मैंने ये 5 जो हैं वो पहले इस तरह से कंप्लीट करनी है। अब इसकी बैक साइड जो है अगर आप चाहें तो वो भी सेम इस तरह से बना सकते हैं जी, सेम इन्हीं कलर्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है इसकी बैक साइड के लिए ये सिंगल कलर जो है वाइट कलर वो चूज़ किया है। तो बाकी सब मेथड जो है वो उसी तरह से है कि इसका स्टार्ट जैसे हमने ये डिफरेंट कलर्स के साथ लिया था, तो हम यहाँ पे सिंगल कलर यूज़ करते हुए सेम उसी तरह से हमने ये इसका दूसरा पीस जो है वो रेडी कर लिया है। ठीक हो गया। अब इनको जॉइन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक पीस हमने वाइट का रखना है और एक जो है ये इस तरह कलर वाला जो पीस रखना है। अब चूंकि इसकी बीडिंग हम वाइट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम वाइट कलर के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इधर अंदर वाली साइड पे है और यहाँ से हम ये दोनों कॉर्नर्स जो हैं इसके इनको यूँ ज्वाइन करेंगे इस तरह से एक चेन बनाएंगे
और यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब हम ये हर स्टिच को यूँ लेते हुए दोनों पीसेस को जोड़ते हुए यहाँ पे अब हम सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ इसको यूँ जॉइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों पीस जो हैं वो आपस में जोड़ते जाएंगे। ये अभी हमने इसकी तीनों साइडों पे इसी तरह से ये जॉइन करना है। लास्ट एक साइड जो हमने छोड़नी है वो किस तरह से हमने उसको छोड़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले 3 साइड जो है वो इस तरह से हम जोड़ लेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए कि हमने ये इसकी 1 2 और 3 तीनों साइडें जो हैं वो जोड़ दी हैं। अब ये जो 4th साइड है इसको हम ये दोनों पीस जॉइन नहीं करेंगे। इसके लिए अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम ये जो सिंगल ये पीस है फ्रंट वाला, इसके ऊपर हम ये स्टिचेस लेंगे। यहाँ पे 2 स्टिचेस हमने लिए सिंगल क्रोशे स्टिच, और बाकी फिर उसी तरह से एक एक स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे छोटी छोटी बीडिंग जो है वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लग रहा है जी। तो फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पे एक साइड हमने इस तरह से ओपन छोड़ दी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये धागा अपना कट कर लेते हैं। हमने 4 साइड कंप्लीट कर लिए और इसको हम यूँ अंदर वाली साइड पे धागे को इस तरह से नॉट लगाएंगे। ठीक है, इस तरह नॉट लगा दी। अब इसके जो कॉर्नर हैं वहाँ पे हम इस तरह से टसल से लगा सकते हैं इन कोनों पे। ठीक है, तो ये जो कलर यहाँ पे यूज़ किए इनमें से कोई भी कलर आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स अब इसके कोनों पे इस तरह से हमने ये टसल से जो है वो बांध देने हैं। इस तरह से हमने ये लूप्स जो हैं वो काटनी है और इसके कोने पे हम इस तरह से ये बनाएंगे। ये सारी जो लूप्स हैं इसको एक साथ यूँ अंदर की तरफ यूँ खींचेंगे। ठीक है, और अब इसको इस तरह से इसके अंदर से यूँ निकाल के यूँ खींच लेंगे और ये आपके टसल्स जो हैं इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है वो आपने जितने लेंथ इनकी रखनी है और रखने के बाद बाकी जो है वो आप कट कर देंगे। ठीक है, तो हमें इतनी सी लेंथ चाहिए थी, तो हम बाकी के एक्स्ट्रा जो है वो कट कर देंगे और इस तरह से हमारे टसल जो हैं ये रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 साइड पे इस तरह से हमने अपने टसल जो है ये बांध लेने हैं। अभी मैं कुशन के ऊपर आपको ये लगा के दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है जी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कुशन कवर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आपको ये कुशन कवर कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।